अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी 1882 का टॉपिक है। एक्सचेंज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो वर्ड एक्सचेंज है हमारे पास, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आज ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज में और सेल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आ जाते हैं हम कि जो वर्ड एक्सचेंज है इसकी मीनिंग क्या है। ये जो हमारे पास वर्ड एक्सचेंज है, एक्सचेंज की मीनिंग जो है हमारे पास किसी भी चीज़ का तबादला, चाहे फिर वो अगर वो पैसों के इवज़ में होगा तो वो एक्सचेंज में नहीं आएगा। ये जो वर्ड एक्सचेंज हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते आ रहे हैं, एक्सचेंज का वर्ड, तो ये वही एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स के तबादला, इट मीन्स के आपने किसी चीज़ का तबादला किया। अब हमारे पास जो एक्सचेंज की मीनिंग है या डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं कि एक्सचेंज जो हमारे पास एक्सचेंज है ना, अब एक्सचेंज तब होती है जब ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हो। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, तो अगर पोजेशन होती है तो अराइज होता है क्वेश्चन कि क्या अगर पोजेशन होती है तो वो एक्सचेंज में फॉल करेगा, तो वो एक्सचेंज में फॉल नहीं करेगा। एक्सचेंज के लिए ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप नेसेसरी है। अब ये जो वर्ड हमारे पास जो एक्सचेंज, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन टू पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफ़र, जब दो पर्सन जो है म्यूचुअली ट्रांसफ़र करें ओनरशिप का ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर थिंग। यहाँ पर क्या एसेंशियल आ गया, अनदर थिंग। इट मीन्स कि जब दो बंदे या दो पार्टीज़ जो हैं वो एक्सचेंज करें किस चीज़ के बदले में, मिसाल के तौर पे एक्सचेंज करें एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ के, तो वो आ जाएगा हमारे पास एक्सचेंज, उसको हम कहेंगे एक्सचेंज। अब इसमें मनी फॉल नहीं करें। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास ये एक बुक है, ठीक है। अब मेरे पास ये बुक है, इस बुक को मैंने आपको सेल किया, इस बुक को मैंने आपको इसकी ओनरशिप दी। बदले में आपने मुझे क्या किया, बदले में आपने मुझे एक छोटी सी बुक दे दी, आपने मुझे छोटी सी बुक हाथ में दे दी। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल परफेक्ट बैठती है कि इस चीज़ के बदले में आपने मुझे ये चीज़ दी, लेकिन साथ में इस चीज़ के साथ में आपने मुझे कुछ पैसे भी दे दिए। इट मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर इस बुक की प्राइस, मार्केट प्राइस अगर 4000 रुपीज़ है और इस बुक की मार्केट प्राइस 400 रुपीज़ है या 500 रुपीज़ है, तो आपने इस बुक को लेने के साथ ही साथ ये बुक भी मुझे दी और जो है जो बाकी पेमेंट थी वो भी मुझे दी। अगर आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बुक ही देते तो ये सेल में चला जाता, ये एक्सचेंज में नहीं जाता। एक्सचेंज के लिए नेसेसरी है कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ भी दी जाए, एक चीज़ के इवज़ दूसरी चीज़ भी दी जाए। अब जो हमारे पास एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज बनता कैसे, ये एक्सचेंज होता कैसे। एक्सचेंज की दो काइंड्स हैं। तो अब एक्सचेंज जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम जो है मूवेबल प्रॉपर्टी देकर इमूवेबल प्रॉपर्टी लें या इमूवेबल प्रॉपर्टी देकर मूवेबल प्रॉपर्टी लें। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल कि आपने जो है कार देकर और जो है हाउस ख़रीदा, या आपने हाउस देकर, घर देकर और जो है कुछ मोबाइल और जो है एक कार ख़रीदी। तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो हाउस, आपका जो घर है, वो घर क्या है, वो इमूवेबल है। ध्यान से सुनिएगा, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को दिया और मूवेबल प्रॉपर्टी को लिया, तो इसके अंदर जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की भी एक्सचेंज हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी एक्सचेंज हो सकती है, और साथ ही साथ इसके बदले ये भी हो सकता है और इसके बदले ये भी हो सकता है। इट मीन्स के कंडीशन नहीं है कि मूवेबल के बदले मूवेबल ही होगा या इमूवेबल के बदले इमूवेबल होगा। अब जो एक्सचेंज है वो बनता कैसे, एक बनता है इमूवेबल और एक बनता है मूवेबल। अब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके अंदर क्या होगा कि अगर प्रॉपर्टी जो है वो लेस देन 100 रुपीज़ हो। अब हम सभी जानते हैं कि आजकल की जो प्रॉपर्टी है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आजकल के दौर में 100 रुपीज़ से लेस नहीं है। तो अगर लेस नहीं है तो अगर मोर है तो वो जो है, अगर लेस है तो होगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के मुताबिक, और अगर 100 रुपीज़ से ज़्यादा है, इट मीन्स कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोर देन 100 रुपीज़ हैं। तो अगर 100 रुपीज़ से ज़्यादा है तो वो रजिस्टर्ड डीड पर होंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो कहने का मकसद ये था कि जो
एक्सचेंज है हमारा, एक्सचेंज जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के बदले इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बदले मूवेबल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास राइट्स और लायबिलिटीज़ क्या हैं, राइट्स और लायबिलिटीज़ क्या हैं, हमारे पास राइट्स और लायबिलिटीज़ क्या हैं पार्टीज़ की। तो जो हमारे पास राइट और लायबिलिटीज़ बताता है वो बताता है सेक्शन 120। तो सेक्शन 120 हमें क्या बताता है, सेक्शन 120 हमें ये डिस्कस करता है कि राइट्स और लायबिलिटीज़ क्या हैं एक्सचेंज में पार्टीज़ की। तो चलिए उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट्स ऑफ एंड लायबिलिटीज़, rights and liabilities of parties अंडर सेक्शन 120। तो हमारे पास जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टी है अंडर सेक्शन 120 वो हमें क्या डिस्कस करता है कि जो राइट्स और लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़ होंगी वो होंगी इज द राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ सेलर एंड बायर। ठीक है, तो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होंगी, सेलर और बायर की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमारे पास क्या होगा कि राइट्स और लायबिलिटीज़ जो होंगी वो सेम ही होंगी एज द सेलर एज द बायर। अगर एक्सचेंज हो रहा है तो जो सेलर है वो बायर भी है और जो बायर है वो सेलर भी है। इट मीन्स के एक ही बंदा दोनों रोल अदा कर रहा है। अब जो यहाँ पर सेलर है वो सेलर जो है वो एक चीज़ बाय भी कर रहा है, ठीक है, और जो बायर है वो एक चीज़ सेल भी कर रहा है। तो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ सेलर एंड बायर दोनों पर फिट होंगी। तो उनकी क्या लायबिलिटीज़ हैं कि वो जो है उस चीज़ के बारे में टोटल डिटेल्स दें, जो हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पढ़ा कि उनकी क्या लायबिलिटीज़ हैं, टोटल इन्फॉर्मेशन दें कि ये अगर कोई वो अगर प्रॉपर्टी क्लियरेंस नहीं है तो वो क्लियर करा के भी दें। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है कि फॉर एग्जांपल राइट्स ऑफ द पार्टी डिप्राइव्ड अंडर सेक्शन 119। अब जो राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी है अंडर 1 सेक्शन 19 वो हमें क्या कहता है कि अगर एक्सचेंज की सूरत में राइट्स जो है वो डिप्राइव्ड हो जाए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है यहाँ पर x है और हमारे पास यहाँ पर y है। ठीक है, x और y ने एक दूसरे के साथ क्या किया, एक दूसरे को जो है वो प्रॉपर्टी सेल की। ठीक है, अब यहाँ पर जो x पार्टी है और ये y पार्टी है। अब x ने जो है वो क्या किया, प्रॉपर्टी दी, एक्सचेंज की y को, और y ने जो है प्रॉपर्टी एक्सचेंज की किसके साथ, x के साथ। इट मीन्स के x ने जो है y को प्रॉपर्टी दी और y ने जो है बदले में दूसरी प्रॉपर्टी x को दी। तो अब जो है हमारे पास जो x y पार्टी है, फॉर एग्जांपल के x पार्टी ने जो जिस चीज़ की यानी कि एक्सचेंज की y के साथ, वो चीज़ उसकी थी ही नहीं। अगर वो चीज़ उसकी x की नहीं थी तो उसके पास क्या रेमेडीज़ बचती हैं, उसके पास क्या रेमेडीज़ बचती हैं फॉर दैट पर्पस। तो उसके पास ये रेमेडी बचती है कि वो या तो रिकवर करे कंपनसेशन, ठीक है, पहली चीज़ क्या दे, वो या तो रिकवर कर ले कंपनसेशन। इट मीन्स कि अगर एक्स वाई को पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्स की है ही नहीं, तो वो या तो कंपनसेशन ले ले उससे, पैसे ले ले उससे, या तो सेकंड ऑप्शन है कि वो जो है उसकी प्रॉपर्टी उससे वापस ले ले, उसकी प्रॉपर्टी उससे वापस ले ले। अगर वो प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है तो वो कंपनसेशन ही लेगा। अब यहाँ पर सरकमटेंसेस हैं, कंडीशन क्या अप्लाई होता है कि फॉर एग्जांपल कि जो है ही कैन टेक बैक हिज गिवन थिंग व्हेन द प्रॉपर्टी इज इन पोजीशन ऑफ अदर पार्टी। इट मीन्स के अब वो प्रॉपर्टी कब लेगा, अब वो प्रॉपर्टी वापस तब ही लेगा कि जब उसकी पोजीशन उसके पास हो। अगर उसकी पोजीशन उसके पास नहीं है तो क्या होगा, अगर उसकी पोजीशन उसके पास नहीं होगी तो ऑब्वियसली डेफिनेटली वो जो है पैसे लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमारे पास आता है एक्सचेंज ऑफ मनी। अब हमारे पास क्या आता है, एक्सचेंज ऑफ मनी, डिफरेंस एक्सचेंज ऑफ मनी, जो कि नेक्स्ट सेक्शन हमें बताता है सेक्शन 121, जो कि लास्ट सेक्शन है। वो सेक्शन हमें क्या डिफाइन करता है,
वो सेक्शन हमें सिंपली यही डिफाइन करता है एक्सचेंज ऑफ मनी के बारे में, एक्सचेंज ऑफ मनी के बारे में। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ मनी क्या है? एक्सचेंज ऑफ मनी क्या है? एक्सचेंज ऑफ मनी मीन्स के आपने कोई चीज़ दी, बदले में आपको एक्सचेंज में क्या मिला? बदले में आपको एक्सचेंज में जो है प्रॉपर्टी के साथ कुछ मनी भी मिल गई। तो जो सेक्शन 121 है वो डिफाइन हमें ये करता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक्सचेंज ऑफ मनी होता है तो उसमें क्या होता है? ऑल द एक्सचेंज ऑफ मनी ईच पार्टी देयर बाय वारंटी एंड द जेन्युइन, इट मीन्स के जेन्युइन ऑफ द मनी गिवन बाय हिम। तो जो मनी होगा, पैसे होंगे, अगर उसको जो है साथ में पैसे भी दे जा रहे हैं तो वो जेन्युइनिटी पर जेन्युइन होंगे। ठीक है, जेन्युइन मीन्स के वो जो है वो फ्रॉडुलेंटली, इट मीन्स के वो नकली पैसे, जाली पैसे नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो एक्चुअल अमाउंट होगी, इट मीन्स के ऐसा नहीं होगा कि कायदे आज़म के साथ बच्चों वाले नोट दे दिए, नहीं, वो जेन्युइन पाकिस्तान रुपीज़ ही होंगे। ठीक है, तो जो एक्सचेंज ऑफ मनी है वो सिंपली हमें यही डिफाइन करता है कि मनी की जेन्युइननेस को देखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं थोड़ा डिफरेंस बिटवीन द सेल में क्या डिफरेंस है और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। अब जो हमारे पास वर्ड सेल है, अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हमने क्या स्टडी किया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हमने ये चीज़ स्टडी किया कि जो सेल है उसके अंदर ट्रांसफ़र क्या होता है? उसके अंदर ट्रांसफ़र होती है चीज़ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। इसके अंदर भी एक्सचेंज के अंदर क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो है सेल जब कोई पार्टी करती है कोई चीज़, किसी चीज़ को अगर आप सेल कर रहे हैं तो बाय द पर्पस, आपका एक्चुअल पर्पस क्या है कि आप जो है वो मनी के बदले, इट मीन्स के एक्सचेंज ऑफ मनी या फिर प्रोमिस टू पे मनी। तो इसके अंदर कंडीशन क्या है कि आप जो है मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप पैसे देकर कोई चीज़ ले रहे हैं, पैसे देकर कोई चीज़ ले रहे हैं। अगर पैसे लेकर कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो हो गया सेल। सेल कब करते हैं हम? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा कि सेल इट मीन्स कि आपने कोई चीज़ बेची और बदले में आपको पैसे मिले। ठीक है, एक्सचेंज में क्या है? एक्सचेंज में आप कोई चीज़ देते हैं और बदले में आपको कोई चीज़ मिलती है। आपने कोई चीज़ दी और बदले में आपको कोई चीज़ मिली, तो यहाँ पर जो है ये मनी वाला जो एसेंशियल है वो फिक्स नहीं होता। यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी दी जाएगी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी नेसेसरी है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने कोई चीज़ दी, बदले में आपने वो चीज़ ली और साथ में आपने पेमेंट भी ली, तो वो एक्सचेंज में फॉल करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ मनी, इट मीन्स कि आप कोई चीज़ दे रहे हैं और बदले में आपको पैसे ही मिल रहे हैं, तो वो सेल में आएगा, वो जो है एक्सचेंज में नहीं आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो सिंपली यही डिफाइन करता है कि ये एक्सचेंज है क्या। ठीक है, लाइबिलिटीज़ क्या है, राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्या है पार्टीज़ की, जो कि सेक्शन नंबर 118 से लेके 121 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1802 में डिस्क्राइब किया हुआ है। प्रीवियसली हमने जो है इसके चैप्टर्स क्लियर कर चुके हैं हम, और जो है ये भी आज का चैप्टर हमने क्लियर कर लिया है। होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा आज का लेक्चर। अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।